उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नीताबेन आज भजन गाशे। शुरू करूं? भजन એટલે કેવળ શબ્દો નહીં, પણ હૃદયનો વ્યક્ત થતો અંદરનો ભાવ, અને ભાવથી આપણે ભજન ગાઈએ તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે। ओ श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊद जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुख पर मुरली अधर धरी, मुख पर मुरली अधर धरी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊद जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी। दौड़ दौड़ मंदरिया में जाऊं, दौड़ दौड़ मंदरिया में जाऊं, झापट वागे तड़ा तड़ी हो लाला, झापट वागे तड़ा तड़ी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊद जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी। चार चोकरो मंदर पड़ो है, चार चोकरो मंदर पड़ो है, आप बिराजो वाला छप्पर धरी, आप बिराजो वाला छप्पर धरी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊद जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी। सब सखियन मिल रास रचो है, सब सखियन मिल रास रचो है, वृंदावन की कुंज गलीन लाला, वृंदावन की कुंज गलीन। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊद जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी। नंद दास प्रभु की छवि निरखत, नंद दास प्रभु की छवि निरखत, मैं तो श्री जी के शरण पड़ी हो लाला, मैं तो श्री जी के शरण पड़ी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊद जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी, मुझे बुलावे वालो घड़ी घड़ी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बहुत ही अच्छा भजन, खूब सरस। पहली बार मैंने हिंदी और गुजराती दोनों शब्द सुने किसी एक भजन में। આ બ્રજની ભાષા છે, બ્રજની ભાષા. આ કોણે લખ્યું છે? લખનારો ખબર છે? ના નથી ખબર. नहीं, अच्छा, एनीवेज, नाइस भजन। થેન્ક યુ. एक मैं कोई खान करके थे, बहुत बड़े भक्त थे ब्रज में, मथुरा में, और वहां पे आज भी उनका नाम है। उन्होंने बहुत अच्छे भजन लिखे, मुसलमान होकर भी। उनका नाम मैं भूल गया। એટલે આ બી मथुरा વ્રજ, में गए थे। हाँ આ जी, વ્રજનું જ છે ભજન. हाँ जी, વ્રજનું જ ભજન છે આ. या। મારા ખ્યાલથી રસખાનજી કે એવું કંઈક નામ. रसखान जी, यस यस यस, रसखान जी। उन्होंने बहुत अच्छे कृष्ण के भजन लिखे हैं, रसखान जी। मुझे खान याद था, आगे का नाम याद नहीं था। मथुरा में उल्लेख है उनका मंदिर में। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। भजन ये भगवान कृष्ण को भाव से, प्रेम से नजदीक जाने का एक साधन, उपासना का एक साधन है भजन। अभिव्यक्ति है, भक्त की अभिव्यक्ति, बट वो भावनापूर्ण अभिव्यक्ति। भगवत गीता बौद्धिक अभिव्यक्ति, भगवान के विचारों को लोगों तक ले जाने में, मनुष्य के मन में प्रस्थापित करना, ये भी भक्ति, ये बौद्धिक भक्ति, और दोनों की आवश्यकता है। केवल बौद्धिकता जीवन में शुष्कता लाएगी, नीरस बना देगी जीवन, और सिर्फ भाव रह गया तो अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों की आवश्यकता है, बौद्धिकता की भी आवश्यकता है और मन के भाव की भी आवश्यकता है। ये बैलेंस जब होगा तभी प्रगति होगी, तभी समृद्धि होगी, तभी हम सुखी होंगे। इसके लिए भगवान व्यास ने हमें दोनों ग्रंथ दिए। श्रीमद् भागवत दिया, जो भावनात्मक ग्रंथ है, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, जो हमारे मन को आकर्षित करती है, अच्छा लगता है उनकी लीलाओं का वर्णन सुनने का। और दूसरा बौद्धिक ग्रंथ महाभारत में भगवत गीता प्राप्त हुआ, जो हमें रियलिटी की तरफ ले जाए। बाहुबली 2 घंटे ही अच्छा लगता है, तीसरे घंटे भी कम इन रियलिटी, बाहर निकल के। फैंटेसीज कुछ समय के लिए आनंद देती है, बट यू कांट लिव ऑन फैंटेसी। प्रगति के लिए प्रैक्टिकल होना आवश्यक है। बौद्धिक रीजन बेस्ड सोच और आचरण ये भी आवश्यक है। तो इसके लिए भगवत गीता भी आवश्यक है। दोनों का जब बैलेंस होगा, मिश्रण होगा, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, परफेक्शन आएगा जीवन के अंदर। दोनों की आवश्यकता, ना भाव को मार देना, ना बुद्धि के अवगणना करना। दोनों का जब बैलेंस होगा तभी हम सुखी होंगे, सारा समाज सुखी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कर्मयोग 30वें श्लोक में भगवान ने अपना एक सिद्धांत कहा, और उसके संदर्भ में ही ये सभी श्लोक अभी जो हम विचार कर रहे हैं। 30वां श्लोक था मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, तेरे सभी कर्म मुझे समर्पित कर दे और तू स्ट्रेस फ्री हो जा। जब तक हम मुझे करना है, मैं ये कर रहा हूं, ये भाव पीछे है, तब तक वो मन के ऊपर संताप निर्माण करे। जब अपने आप को हटा देते हैं, बचपन हमें क्यों इतना पसंद था? क्योंकि मन पे कोई टारगेट ही नहीं था, नो जिम्मेदारी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी पापा सब कुछ हो जाए। इसके लिए बचपन का हमें सबसे ज्यादा पसंद है, बचपन और युवान अवस्था के, जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी स्ट्रेस लाती है, तो हम क्या करें? अब भगवान के ऊपर दे दो जिम्मेदारी और स्ट्रेस फ्री हो जाओ। आपको केवल कर्म करना है, सफलता भगवान तेरे हाथ में, आई विल नॉट थिंक ऑन दैट। हम जब टारगेट का, एम का सोचते हैं, तब स्ट्रेस निर्माण होता है। ये करने से ये प्राप्त होगा कि नहीं, हम ये कर सकेंगे कि नहीं, सफल होंगे कि नहीं, ये जब विचार मन में आ जाता है तो कर्म स्ट्रेस युक्त बन जाता है। इसके लिए भगवान ने कहा माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल की चिंता ही मत कर, तू केवल कर्म कर जो तेरे हाथ में है। स्ट्रेस फ्री होने का इतना सुंदर उपाय बताया है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है उसके तरफ। यहाँ वापस भगवान वही कह रहे, मयि सर्वाणि कर्माणि। भगवान ये जो कर्म कर रहा हूं आपके लिए, कर्म करेगा फल मिलेगा ही, निश्चित है। तो क्यों टेंशन लूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
कम नहीं तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन अवश्य मिलेगा। स्ट्रेस फ्री होने का उपाय मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतस। संन्यास यानी अर्पण करना, अध्यात्म चेतस यानी मन के अंदर पदार्थ के लिए, भोग के लिए, सृष्टि का, संसार का महत्व न होकर चैतन्य का, ईश्वर का, परम तत्व का महत्व होना, यह अध्यात्म चेतस। हमारे मन में सभी प्रकार की वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक भोग का महत्व है। सुबह से शाम सारा जीवन ये चाहिए, वो चाहिए, अभी तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्योंकि इन सब चीजों का बहुत महत्व हमने दिया है इसके लिए। ईश्वर से अलग हो गए और फिर हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, होगा ही, आपने ही मांगा ही। भगवान स्ट्रेस फ्री होके कर्म करने को कहते हैं अर्जुन को। विगत ज्वर, ज्वर यानी संताप, मानसिक संताप, निराशीर निर्ममो, आशा रहित होकर कर। आशा रहित होना यानी फल की अपेक्षा नहीं, ममता, जो मिला है उसके प्रति अटैचमेंट मत रख। आशा रहित, ममता रहित और संताप, ये बहुत बड़ी बात 30वें श्लोक में भगवान ने कही। उसके संदर्भ में आगे के श्लोक सर, यदि ये मानेगा कोई तो क्या होगा, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठम मानवा, ये जो मेरे मत को नित्य अनुसरण करेगा, श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, तो श्रद्धा से अनअसूय होकर ये मेरे मत का जो अनुसरण करेगा वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। 32वें श्लोक में हमने देखा, अगर कोई नहीं मानता है तो ये त्वे तद अभ्यसूयन्तो, असूयन्तो दोष दृष्टि, जो बिना दोष दृष्टि का है वो अनसूय, और जो दोष दृष्टि से ये देखता है, दोष दृष्टि से देखना यानी नॉट टू बिलीव। भगवान ने कहा कि कर्म कर फल मिलेगा, नहीं मिला तो मैं क्या करूं, ये अगर भाव मन में आ गया, इसे असूया कहते हैं। भगवान की वाणी में हमने दोष देखा, और ये दोष आने का कारण, दोष दृष्टि, अश्रद्धा, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसके लिए हमें दोष दिखता है। तो पहले श्रद्धावान होंगे तो अपने आप दोष दृष्टि निकल जाए। तो यदि दोष दृष्टि से हम देखेंगे तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम, जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, सर्वज्ञान विमूढ़ा स्थान विद्धि नष्टान चेतस, उस व्यक्ति को सर्व ज्ञान होने के बावजूद आध्यात्मिक दृष्टि से उसका पतन होगा। ज्ञान किसका है? ज्ञान भौतिक विश्व का ज्ञान है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पीएचडी कर लो, उससे भी आगे कर लो, बट ये सारा सांसारिक ज्ञान है। स्व का ज्ञान का है कोई यूनिवर्सिटी जो आपको आत्म साक्षात्कार कराती है? वो है कोई टीचर गारंटी देता है? आईएएस एग्जाम पास करने की गारंटी, जेईई मेन पास करने की गारंटी, आत्म साक्षात्कार कराने की गारंटी है कोई टीचर देता है? संभव कोई दूसरा नहीं करा सकता, वो स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं अपने अंदर झांकना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड से भी अंदर उतरना पड़ेगा, कोई दूसरा इसमें मदद नहीं कर सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से सर्व ज्ञान विमूढ़ा, विश्व का सारा ज्ञान है, मेडिसिन का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, ब्लैक होल्स का ज्ञान है, पदार्थ का ज्ञान है सब, फिर भी जैसे स्व का, जैसे परम तत्व का ज्ञान नहीं है, वो विमूढ़ात्मा। तो सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा स्थान विद्धि नष्टान चेतस, ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म की भाषा में उसका पतन निश्चित है। सब कुछ पता होते हुए भी उसका पतन निश्चित है, जो इस मत का अनुसरण नहीं करेगा, जो दोष देखेगा। दोष क्यों दिखता है? क्योंकि जिसे श्रद्धा नहीं है, इसके लिए दिखता है। श्रद्धा दो प्रकार से आती है, एक व्यक्ति पे श्रद्धा और एक व्यक्ति की बातों पे यानी उसके विचार पे श्रद्धा। एक बार एक छोटा सा शहर था, वहां के एक
टीचर थे, बहुत ही विजडम यानी वाइस, समझदार थे। और वहां गांव के लोग, खास करके यंग बच्चे, उनकी सलाह मशवरा लेने अक्सर उनके घर पर आया करते थे। दिन रात कोई ना कोई उनके यहाँ होता ही था, जो कुछ ना कुछ उनसे पूछता रहता था। मन के जो कंफ्यूजन्स है, जो उनका निर्णय लेना है, उसके बारे में उनका मशवरा लेते थे। तो एक बार कुछ यंगस्टर्स को विचार आया और उन्होंने कहा कि आपका इतना समय लोगों के पीछे जाता है, तो क्यों ना हम अपने जो शहर का कम्युनिटी हॉल है वो हम बुक करते हैं, वहां पर हम सबको बुलाते हैं, आप आइए और आपके जो विचार है वो प्रस्तुत कीजिए। सबको उससे मार्गदर्शन मिलेगा और आपका समय बच जाएगा। उन्होंने भी ये बात पसंद आई, कहा ठीक है। हॉल में उनकी मीटिंग रखी गई, उन्होंने बोलना शुरू किया। सब पूरा हॉल भरा हुआ था, गांव के लोग आए हुए थे, शहर के लोग। आधा घंटा बोलने के बाद वो स्टॉप हो गए। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोग सुनते ही नहीं है मेरी बात। बच्चे उठ गए, हम तो इतने ध्यान से सुन रहे हैं, आपको कैसे ऐसा लगा कि हम सुन नहीं रहे? उसने बोला सुन रहा है तू, इधर आ। उसको स्टेज पे बुलाया, चल बता आधे घंटे से मैं क्या कह रहा हूं। होशियार लड़का था, उसने एक के बाद एक 10 उनके विचार कह के दिखाए। पिछले आधे घंटे में आपने ये 10 बातें की। हम उसमें से उसने पूछा तेरे को क्या पसंद आई ये 10 बातों में से? तो उसने कहा मुझे ये 6 बातें पसंद आई। पूछा क्यों पसंद आई ये 6 बातें? ये 6 विचार को तो एक्सेप्ट करता है, बाकी के क्यों नहीं? कि ये आगे भी आपने कहा था मुझे, उस पर मैंने विचार किया और मुझे वो सही लगा, इसके लिए मुझे याद है। 4 बातें आपने जो नहीं की है, उसके ऊपर मैंने अभी तक विचार नहीं किया, इसके लिए मुझे सही नहीं लग रहा है। अब उन्होंने कहा सबसे, अब आप सोच के बताओ, आपको श्रद्धा मुझ पर है कि मेरे विचार पर है? कुछ नहीं, समझने की बात है। गुरु तो बोलता है, लेकिन हम उठाते क्या है? वही बात जिसको हमारी बुद्धि मानती है वो उठाते हैं, हम सभी बात नहीं उठाते हैं। तो श्रद्धा होने के लिए केवल व्यक्ति को स्वीकार करना संभव नहीं है, उसके विचार को भी अब जब स्वीकार करते हैं तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा तो थी उनके ऊपर, इसीलिए तो सारा गांव सुनने को आया, लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं, वो अंश श्रद्धा थी। पूर्ण श्रद्धा होती तो सभी बात जो उन्होंने कही होती उसके ऊपर दिमाग नहीं लगा, स्वीकार कर ली होती। अर्जुन का भी वैसा ही हाल है। भगवान कृष्ण को लीडर मानता है वो, द्वारका मदद मांगने गया भगवान के पास, हस्तिनापुर तक लेके आया, कुरुक्षेत्र तक। लेकिन भगवान कहते हैं लड़ तो लड़ता नहीं है, नहीं लड़ूंगा। भगवान की बात मानता नहीं है अर्जुन। मतलब कृष्ण पे श्रद्धा है, लेकिन कृष्ण की बात पे श्रद्धा नहीं, क्योंकि कृष्ण की बात उसकी बुद्धि के साथ तालमेल नहीं करती। ये अंश श्रद्धा। यदि पूर्ण श्रद्धा होती तो एकलव्य, द्रोणाचार्य ने कहा और अंगूठा काट के दे दिया। पूर्ण श्रद्धा, नो सेकंड थॉट। सबका यही हाल। व्यक्ति पे श्रद्धा है। जीवन में देखिए आप, कितने सारे हमारे व्यक्ति है जिसको पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी बात जब हमारी बुद्धि पे उतरती है तो ही हम मानेंगे, नहीं तो मानते। पूर्ण श्रद्धा नहीं है, अंश श्रद्धा। तो जिसको अंश श्रद्धा है वो भी दोष दृष्टि से देखेगा भगवान की बातों को। तो यहाँ पर श्रद्धावंत नसूयंत, संपूर्ण श्रद्धा रख अर्जुन, और मैं कहता हूं ऐसा कर और देखते सच होता है कि गलत होता है। तो श्रद्धावंतो असूयंतो, ये होना बहुत आवश्यक है। जो ये नहीं होगा वो सर्व ज्ञान विमूढ़ आत्मा स्थान विद्धि नष्टान चेत। सारे विश्व का ज्ञान होगा तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उसका पतन निश्चित है। विमूढ़ आत्मा, अज्ञानी, ये विषय में उनका ज्ञान नहीं। तो ये 32वें श्लोक पर हमने समापन किया था पिछली बार। आगे बढ़ते हैं 33वें श्लोक की तरफ।
सदृशम, यदि आपके सामने है तो पढ़िए, कर्मयोग का 33वां श्लोक। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। कर्म के विषय में बहुत बड़ी बात, सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सब भूत यानी जीव मात्र अपनी जो प्रकृति है, अब प्रकृति कहो या स्वभाव कहो, अपनी प्रकृति अपनी स्वभाव के मुताबिक ही वर्तन करते हैं। अब घोड़ों को अलग कर दो चेन से, देखो क्या करेंगे, वो भागने लगे। भागना उनका स्वभाव है। हम देखते हैं मूवीज में 10, 15, 20, 25 घोड़े भागते ही रहते हैं, जंगली घोड़े। अगर छोड़ दिए गए तो स्वभाव है उनका। पक्षी उड़ते रहते हैं, वो उनका स्वभाव। सबका कर्म कैसे होता है? अपने स्वभाव के मुताबिक। पशु पक्षी वनस्पति का भी स्वभाव। कुछ एक वनस्पति ऐसे भी है जिसके ऊपर यदि कोई जंतु बैठे तो उसको खा जाता है। ऐसे भी वनस्पति पाए जाते हैं जंगल में, उसका भी एक स्वभाव। हर एक जीव का, हर एक भूत का एक स्वभाव है, और अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी प्रकृति के मुताबिक उसके द्वारा कर्म होते रहते हैं। तो ये जो प्रकृति है, स्वभाव है, यही बहुत बड़ी चैलेंज है कि जो हमारा स्वभाव है उसको हम बेटर बना सकते हैं कि। प्रकृति के 3 गुण, तामसी, राजसिक, सात्विक। मेरी तामसिक प्रकृति कम करके मैं सात्विक प्रकृति ज्यादा निर्माण कर सकता हूं कि नहीं, एक चैलेंज है मनुष्य के साथ। ये जो कर सका उसकी प्रगति हुई। एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बोलने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ एज अ ह्यूमन, तभी मेरी प्रगति हुई, ये मैं कह सकता हूं। स्वभाव बहुत ही कॉम्प्लेक्स वस्तु मनुष्य की, बहुत सारे परिबल है, मैनी पैरामीटर्स जो हमारा स्वभाव निश्चित करती है। एक तो हमारे कर्म, यदि कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में ही मेरी प्रकृति अलग, सात्विक। 10 साल के बालक शंकराचार्य को सन्यास का भाव हुआ, कहां से आया यह स्वभाव? अनाथ ज्ञानेश्वर 16 साल में ज्ञानेश्वरी लिखते हैं और 21 साल में समाधि ले लेते हैं। ये स्वभाव कहां से आया उनका? पूर्व जन्म के कर्म। 6 साल का प्रहलाद और ध्रुव भक्त, परम भक्त, ये भक्ति आई कहां से उनके अंदर? ये स्वभाव बना कहां से? अगले जन्म के कर्म। अगले जन्म के कर्म सबसे बड़ी बात, जो हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव बनाते हैं। यहां तक कि भगवान ने भी जब अवतार धारण किया तो जो अवतार धारण किया उसके स्वभाव की मर्यादा उन्होंने रखी। मत्स्य अवतार हो, वराह अवतार हो, वामन अवतार, परशुराम अवतार, जैसा स्वरूप लिया वैसा ही स्वभाव उन्होंने रखा। भगवान थे, मत्स्य अवतार में भी मनुष्य की तरह, ईश्वर की तरह जी सकते थे? नहीं, मत्स्य की तरह ही जी। परशुराम का अवतार लिया तो क्रोध से संपूर्ण, राम का मर्यादा में रहे हो अवतार लिया। कृष्ण का अवतार लिया तो योगेश्वर बने। जो स्वरूप लिया उसका स्वभाव भगवान ने उसकी मर्यादा में रहे। हमें जो स्वरूप प्राप्त हुआ है, हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है, उसके साथ एक निश्चित प्रकृति से स्वभाव प्राप्त हुआ है। यदि उसको हम फॉलो करते गए तो कोई प्रगति नहीं। मनुष्य के सिवाय अन्य सर्व सृष्टि देखिए, जिस अवस्था में गाय का जन्म हुआ है वही अवस्था में मरती है। नो प्रगति, जैसे थे वैसे हजारों साल से। लेकिन मनुष्य एक स्वरूप में जन्मा है, लेकिन मरने तक देखो कितना अलग हो सकता है वो, कहां से कहां पहुंच सकता है वो, अपने अंदर कितना परिवर्तन, अपने आप को कितना बेटर कर सकता है मनुष्य।
ये सबसे बड़ी गिफ्ट है भगवान ने हमें जो दिया, विवेक बुद्धि दी, जो हमारे मन को एनालिसिस करती है, हमारे इच्छाओं को, हमारी एक्शन का एनालिसिस करती है। लेकिन अलास, हमने ये बुद्धि का उपयोग कहाँ किया? धन एकत्रित करने में, भोग की सामग्री एकत्रित करने में उपयोग किया, ना कि स्वयं की प्रगति के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर बचपन से मेरा संस्कार नहीं हुआ है, उसके ऊपर विचार नहीं हुआ है। यदि हुआ होता तो आज सारी सृष्टि अलग होती, पूरा समाज अलग होता। यदि बचपन से ये विचार दिया होता कि तेरा मार्ग ये है, ये नहीं। हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं फुल स्पीड में और ब्रेक फेल हो गई और रास्ता आके जाके खाई में जा रहा है। कैसे बचे हम? गाड़ी की ब्रेक फेल है और रास्ता खाई में जा रहा है आगे। हम लोग ब्रेक तो नहीं मार सकते, लेकिन बाई चांस एक आध टर्न आ गया तो गाड़ी को टर्न तो ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कामनाओं का भी ऐसा है, यदि कामनाओं को रोक नहीं सके तो उसको टर्न दे दो। इच्छाएं स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए इच्छा करने लगो। आज मुझे ये खाने का इच्छा हो, मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो 3 लोग भूखे को खिला के खाऊंगा। उसका वेग बदल डालो इच्छाओं का, तो अपने आप हम इच्छा से मुक्त होने लगे। जब स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए आगे कर दिया, इच्छा वही है खाने की, लेकिन अकेला नहीं, 3 के साथ, तो धीरे 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 अपनी इच्छाएं कम होने लगे। माता जब बालक को खिलाती है तो अपनी भूख अपने आप मिट जाती है उसकी। बालक को खिला के खुद संतुष्ट होती है। ये भाव, ये दृष्टि बदलो, अपने आप एज ए ह्यूमन प्रगति होगी हमारी। तो एक कर्म से, पिछले जन्म के कर्म से हमें स्वभाव प्राप्त होता है। दूसरा, माता पिता के संस्कार। यदि माता पिता के संस्कार अच्छे हुए तो भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। तीसरा, संग। जैसे ही बालक बड़ा होता है अपने आप खेलने जाता है बाहर, और कैसे मित्र बनाता है, मित्र की संगत से भी उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति बदलती है। डेंजरस है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। दोनों प्रतिक्रिया हमारे स्वभाव पे हो सकती है। उसके बाद शिक्षा। यदि संगत बुरी मिल गई, लेकिन स्कूल में, पाठशाला में कोई शिक्षक अच्छे मिल गए, गुरु अच्छे मिल गए, तो उसका स्वभाव बदलता है। उससे गलत से सही मार्ग पे उस जीव को लेके आता है शिक्षा। उसकी शिक्षा के बाद वातावरण। आप जिस वातावरण में हो वो भी आपकी वृत्ति को बदलता है, वहां पर आपका स्वभाव बदल जाएगा। यदि आप सत्संग करने सबके साथ बैठे हैं तो आपके सात्विक भाव निर्माण होंगे। जैसे ही सत्संग छोड़ के किटी पार्टी में बैठे नेक्स्ट डे, फिर देखो मन में कितनी गॉसिप आ जाती है। एक साथ वातावरण, एक सात्विक वातावरण, एक राजसी वातावरण। जैसे ही वातावरण आपने चेंज किया कि आपके भाव भी बदल गए, आपकी इच्छाएं भी बदल गई, अपने आप बदल। वातावरण का असर हमारे स्वभाव पे होता है। और अंत में स्व का अध्ययन और चिंतन। यदि ये किसी के अंदर है तो आगे की किसी भी बात उसे स्पर्श नहीं करेगी। यदि हमारे अंदर स्वयं चिंतन करने की शक्ति है, स्वयं अध्ययन करने की शक्ति है, मैं कहाँ था, आज कहाँ हूं और आगे मुझे कहाँ जाना है, इसके ऊपर यदि मैं स्वयं चिंतन कर सकता हूं तो भी मेरे जीवन को मैं बदल सकता, मेरे स्वभाव को बदल सकता। स्व यानी आत्मा। मेरे आत्मा के साथ जो भाव आए हैं वो स्वभाव, अलग अलग भाव, अच्छे बुरे सभी भाव, इमोशंस। क्रोध ये भी एक भाव है, प्रेम ये भी एक भाव है, ईर्ष्या ये भी एक भाव है, करुणा ये भी एक भाव है, दया एक भाव है। बताओ अन्य कौन से जीव में इतने भाव दिए हैं भगवान ने? केवल मनुष्य को प्राप्त हुए। जितनी बुद्धि ज्यादा उतने भाव ज्यादा। एलिफेंट्स में बुद्धि ज्यादा है कहते हैं अन्य जीवों से, तो उसका भाव भी ज्यादा है। उसकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है, हर्ड की जो बॉन्डिंग है, वो भी ज्यादा होती है। यदि कोई हाथी मर गया तो सब उसके पास बैठ के रोएंगे, दे विल क्राई।
ये समझ आई कहाँ से? ये हम में से एक है, वो चला गया कि बुद्धि के कारण। जितनी ज्यादा बुद्धि उतने ज्यादा अच्छे भाव, इमोशन, ज्यादा इमोशंस। मनुष्य जितने भाव किसी भी जीव में अन्य में भगवान ने दिया, क्योंकि मनुष्य जितनी बुद्धि किसी को मिली नहीं। तो ये हमारा स्वभाव बदलता है, और जैसा स्वभाव हुआ मेरा वैसे ही मेरे कर्म हुए। जैसा मेरा स्वभाव, जैसी मेरी वृत्ति, वैसे मेरे कर्म। तो प्रकृति यान्ति भूतानि। अर्जुन, सभी लोग अपनी प्रकृति के मुताबिक कर्म करेंगे। आज तुझ में सम्मोह उत्पन्न हुआ है, विषाद उत्पन्न हुआ है, इसके लिए अभी तू युद्ध करने से मना कर रहा है। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भाग जा युद्ध भूमि से और देख, वापस ना लड़ने आया तो ये तेरा स्वभाव है। युद्ध करना तेरा स्वभाव है, और तू तेरे स्वभाव के मुताबिक ही कर्म करेगा। तुझे जंगल में भेज दिया तो वहां भी तू युद्ध करेगा, ये तेरा स्वभाव है युद्ध करना। प्रकृति यान्ति भूतानि। सब अपनी प्रकृति के मुताबिक कर्म करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या। व्हाट इज चेष्टा? एक शब्द है चेष्टा, कई बार सुना होगा, आजकल ये सुनने में आता नहीं। जब कोई एक्शन, इट इज एन एक्शन, तो कर्म की जगह उसे चेष्टा क्यों कहा गया? यहाँ पे शब्द है ना, सदृशम चेष्टते स्वस्या। जब कोई एक्शन, हाँ, यस, attempt to act, I would think chesta will be, I don't know. इट इज एन एक्शन, पर उसके पीछे का भाव अलग है। जब बिना कोई स्वार्थ के, कोई स्वार्थ यानी इच्छा या काम, बिना कोई कामना के, बिना कोई इच्छा के, या बिना कोई कर्तृत्व भाव के जो क्रिया होती है उसे चेष्टा कहते हैं। कर्तृत्व भाव यानी ये मैंने किया, मैं करूंगा, ये मुझे करना है, या ड्यूटी के भाव से ये करना आवश्यक है, इसके लिए मैं कर रहा हूं। तो ये ड्यूटी का भाव ना हो, कर्तृत्व का भाव ना हो, मैंने किया या मुझे करना है, मैं पर, या कोई इच्छा या कामना ना हो, इसके बिना जो संसार में कर्म होता है वो चेष्टा है। एक सिंपल एग्जाम्पल, हमने कितनी बार पलके जप की, कोई गिनता है पूरे दिन में? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कितनी बार पलक झपक ली हमने? किसी को काउंट नहीं है। है कोई उसके पीछे इच्छा? है कोई कारण उसके पीछे? नहीं, उसके पीछे कोई मैपन भी नहीं है, फिर भी वो क्रिया होती रहती है, इसके लिए वो चेष्टा मात्र है। वैसे ही प्रकृति में, आम की सीजन है, कभी ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ही आम पेड़ पे पक जाती है अपने आप गिर जाती है, कोई कारण नहीं इसके पहले। ये प्रकृति की चेष्टा, बिना कोई रीजन होता ही रहता है। वो पानी बहता ही रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, इट कीप्स ऑन मूविंग। ये उसकी चेष्टा है, बिना कोई स्वार्थ के, कामना के, इच्छा के, कर्तृत्व भाव के, या बिना कोई सिद्धांत के। ये सिद्धांत है, ये करना है, इसके लिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर भी जो होता है वो चेष्टा है। तो सदृशम चेष्टते स्वस्या, स्व यानी खुद की, प्रकृतेर ज्ञानवान भी, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। जब यहाँ पर हम ज्ञानी कहे तो भौतिक विश्व का ज्ञानी नहीं, आध्यात्मिक विश्व का ज्ञानी। उसके द्वारा भी एक्शन होती ही रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि उसका जो शरीर है, जिसके मन बुद्धि अहंकार है, वो प्रकृति से प्राप्त है, और प्रकृति का लक्षण है कृतिशीलता। कर्म होते ही रहते हैं शरीर के द्वारा, कुछ नहीं तो हम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य हमारे से होता ही रहता है, क्योंकि हम प्रकृति के असर के अंदर है। तो जब हमसे कुछ ना कुछ होना ही है, तो एक सामान्य व्यक्ति से कैसे कर्म होंगे, और जो एक ज्ञानी है उसे कैसे कर्म होंगे, ये बात सोचने जैसी। हमारे कर्म कैसे स्वार्थिक है, स्वार्थी कर्म है। क्यों? क्योंकि हमें भोग की अपेक्षा है,
संग्रह की अपेक्षा है, ये वस्तु मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। वस्तु नहीं तो मन के अंदर जो व्यक्ति पसंद है वो ही मिलना चाहिए, जो पसंद नहीं है वो नहीं मिलना चाहिए। अहंकार, सब मेरी वाह वाह करे, मुझे मान सम्मान मिले, मेरा नाम हो, कीर्ति की अपेक्षा, ये सब अपेक्षा से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। और गलत कर्मों का कारण यही है, इच्छाएं। जब कामनाएं हमारी जागृत होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम अलग अलग सही गलत कर्म करते हैं। हमें पता है गलत है फिर भी हो रहा है। क्यों करते हैं गलत है फिर भी? जैसे अग्नि को धुएं ने घेर रखा है, इतना धुआं आ गया कि अग्नि किधर है पता नहीं है। वैसे ही हमारी बुद्धि को कामना ने घेर रखा है, इच्छाओं ने। जब कामना प्रबल होती है तो बुद्धि को दबा देती है। पता होता है गलत है फिर भी होता रहता है हमसे, इच्छा इतनी प्रबल है। सभी लोगों ने कहा लंका में रावण ये गलत है, सीता माँ को वापस दे दे। रावण को भी मालूम था ये गलत है, बाकी सबको मालूम है, वो उसको नहीं मालूम होगा था। लेकिन इच्छा, कामना, अहंकार, अब कैसे रावण वापस दे दे? क्या नाम रहेगा उसका? अपकीर्ति मिलेगी उसे। डर गया रावण, हार गया रावण राम के आगे। ये जो उसकी इच्छा थी, उसके अहंकार था, उसने एक बुद्धि के ऊपर आवरण चढ़ा दिया और वो सही काम, अच्छा काम नहीं कर सका, नाश हो गया उसका। लेकिन कामना ने पीछा नहीं छोड़ा, अहंकार ने पीछा नहीं छोड़ा उसका। तो अज्ञानी है हम, क्योंकि हमें इस विश्व के साथ जुड़ गए हैं। विश्व की वस्तु और व्यक्तियों के लिए हमारे मन में इतना महत्व है, इतना आकर्षण है कि ये कामनाओं को उत्पन्न करता है और ये कामना हमसे सही और गलत करवाती है। पर जो व्यक्ति ज्ञानी है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी, ये शरीर में नहीं हूं, ये संसार में नहीं हूं, मिथ्या है। अष्टवक्र गीता में अष्टवक्रा ने कहा कि सामान्य व्यक्ति को ये कपड़ा नजर आता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कहता है ये धागा है। जब पता चला धागे मिलकर ये कपड़ा बना है, तो फिर कपड़े के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा, जब सत्य दिखेगा कि ये धागा है। वैसे ही एक अंध व्यक्ति ने जब रस्सी को हाथ छुआ तो लगा ये सांप है, लेकिन जैसे ही लोगों ने कहा कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो अपने आप उसका भय गया, फियर गया। वैसे ही जब सत्य तत्व को हम देखते हैं तो असत्य जो था उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहता। भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो भ्रम, जो सृष्टि हम देख रहे हैं, उसके तत्व में क्या है? चैतन्य, पावर, एनर्जी। इसके लिए ये जो आप जड़ सृष्टि देख रहे हैं वो मिथ्या है। मिथ्या इन द सेंस नहीं है, वो नहीं, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? उसका मूल तत्व चैतन्य है, एनर्जी, पावर। देयर इज नथिंग लाइक मैटर। मैटर के मूल में चैतन्य है। जिसने ये देखा उसने कहा, क्या कहा? वासुदेव सर्वम। ये जो एनर्जी है उसे मूर्त स्वरूप दिया, मनुष्य का स्वरूप भगवान नारायण वासुदेव। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा लगा, मनुष्य का रूप दिया तो उसके साथ भक्ति निर्माण होती है, आकर्षण होता है। बाल स्वरूप कृष्ण मन को कितना आकर्षित करते हैं। आज भी कृष्ण भगवान की इतनी सीरियल आती है, बालक कृष्ण देखकर सबको मन में अच्छे भाव आते हैं। बालक के प्रति अपने आप मन जुड़ जाता है उसके साथ। इसके लिए जिसने विश्व को तत्व से जाना, देयर इज नथिंग लाइक मैटर। एटम बम फोड़ो आप, अल्टीमेटली क्या है? एनर्जी उसके अंदर। E इज इक्वल टू mc², मिस्टर आइंस्टाइन। हमें तो पहले से पता था, इसलिए वासुदेव सर्वम लिखा कि अल्टीमेटली इट इज परम तत्व, एनर्जी उसके अंदर। तो जब अल्टीमेट एनर्जी है तो ये सब है वो मिथ्या है, उसका महत्व नहीं है।
जैसे हम कहेंगे, कोई कहेगा ये इयररिंग है, कोई कहेगा नेकलेस है, कोई कहेगा अंगूठी है, कोई कहेगा नथनी है। सुनार को पूछो तो बोलेगा कि ये गोल्ड है। आप अलग अलग नाम उसको दे दो आभूषण को, लेकिन तत्व क्या है? सोना है वो। इसीलिए कि भौतिक तत्व, उसके मूल में चैतन्य तत्व है। ये जिसने जान लिया वो कहेगा ये चैतन्य है, ब्रह्म, वो सत्य है। और उसके द्वारा जो प्रकाशित हो रहा है, जिसको सत्ता मिलती है, मास मैटर, वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इसके लिए कहा। पर जो अज्ञानी है वो क्या कहेगा? दिस इज रॉन्ग, हम तो देख रहे हैं ये जगत है, ये बिल्डिंग है, ये रास्ता है, ये गाड़ी है, ये पेड़ है। पर तत्व की दृष्टि से देखो तो आपको पता चलेगा कि एंड में खाली एनर्जी है। वासुदेव सर्वम, एवरीवेयर इट इज गॉड, अंतर बहिष्य तत्सर्वम, नारायण उपनिषद का श्लोक है। अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्यम नारायण स्थित। हर एक पदार्थ के अंदर और बाहर सब जगह व्याप्त है नारायण और स्थित है हर एक पदार्थ के अंदर। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस प्रकार जो ज्ञानी है, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ, जिसे पता है कि जिसे आप शरीर समझ रहे हैं वो शरीर है ही नहीं, वो आत्मा है। आत्मा से प्रकाशित है, ये वाणी है, दृष्टि है, सुनने की कैपेसिटी हमारी। जिस दिन आत्म तत्व चला गया कुछ भी नहीं रहेगा, एक क्षण में सब बेकार हो जाएंगे। उसी प्रकार ये सृष्टि का जो परम तत्व है वो भी चैतन्य है, उससे ही हुआ है। ये जब ज्ञानी को पता चलता है तो क्या होता है? उसके प्रति आकर्षण कम हो जाता है, उसके प्रति उसका अटैचमेंट, आसक्ति, ये कम हो जाती है। और अपने आप उसकी दृष्टि संसार से दूर होकर ईश्वर की तरफ हो जाती है। अब कोई आकर्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। लेकिन शरीर तो प्रकृति से मिला है, जब तक सांस चलती है तब तक कर्म तो होता ही रहेगा। तो उसके द्वारा जो कर्म होगा वो कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ। सोचो, कोई ज्ञानी व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है लेकिन स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए, कितना अच्छा काम करेगा वो। और ऐसे बहुत सारे लोगों का समूह निर्माण हो जाए तो पूरा समाज बदल जाएगा, राष्ट्र बदल जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी। ये बात इस श्लोक में भगवान कहते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि। जो ज्ञानी है वो भी प्रकृति से प्राप्त शरीर के द्वारा कर्म ही करेगा ही वो। देखिए कैसा कर्म होगा? श्रेष्ठतम कर्म। क्योंकि कर्म के पीछे से उसकी इच्छा निकल गई है, स्वार्थ बुद्धि निकल गई है, और उसकी कर्तृत्व अभिमान निकल गया है उसका। मैं कर रहा हूं, ये अभिमान नहीं है उसका। स्वार्थ भी नहीं है और अभिमान भी नहीं, अहंकार भी नहीं। ये जब निकल गया तो उस व्यक्ति के द्वारा कितना श्रेष्ठ और सुंदर काम होगा। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि। जो ज्ञानी है, जो समझ चुका है राज इस विश्व का, उसको विश्व के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो उसका जो कर्म होगा वो लोगों के लिए होगा। सर्वभूत हिते रता, केवल मनुष्य के लिए नहीं, सारी जीव सृष्टि, वनस्पति, पृथ्वी, जल, सभी महाभूत के लिए। इसके लिए तो हम शांति पाठ में कहते हैं अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति, औषधे शांति, वनस्पति शांति। कितनी उदार विचारधारा। वी ऑल आर पार्ट, वी आर नॉट अ पार्ट। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नोबडी इज इंडिपेंडेंट। एक का नाश होगा दूसरे का भी नाश, आज नहीं तो कल निश्चित। फॉरेस्ट का नाश करके हम जीवित रह सकेंगे? शायद आज जीवित है, आने वाली पीढ़ी शायद ना रहे उससे। बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर पार्ट, वी आर नॉट अ पार्ट। सबसे अलग नहीं हम, सबसे जुड़े हुए। इसके लिए सबकी शांति आवश्यक है। इतने सुंदर शांति पाठ हमारे पूर्वजों ने हमें दिए। तो प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। हमारी हट इसमें चलेगी ही नहीं। निग्रह यानी हट करना। ये ऐसा ही क्यों है, ये मेरा सुनता क्यों नहीं है, मेरा मानता क्यों नहीं है,
उसकी प्रकृति अलग है, तू नहीं समझ रहा है ये। बेटा सुनता नहीं है, बेटे को बुद्धि है उसकी। बच्चों को प्रेम करो, अपने विचार मत दो, उनके पास है खुद के विचार। They have their own thoughts. Give them love. That is required. निग्रह किम करिष्यति। अपनी प्रकृति है उसके पास अलग। हर एक व्यक्ति के पास अपनी प्रकृति है। हम यदि अपेक्षा करें कि मुझे जैसा चाहिए वो बिहेव करे तो मैं मूर्ख हूं। We have to adjust. वो ज्ञानी, जो एडजस्ट करे वो ज्ञानी। जिसके पास बुद्धि तत्व भी है कि इसके साथ कैसे डील किया जाए, और जिसका अहंकार भी बीच में नहीं आता है, वो ज्ञानी है। हाउ टू डील विथ पीपल। इसके लिए हमारा अहंकार और बुद्धि, मन ईश्वर को समर्पित होनी चाहिए, तब ये भाव हमारे अंदर आता है। हमको ईश्वर पर श्रद्धा है बिकॉज हमें होप है कि ईश्वर देगा, इसके लिए श्रद्धा है। अंश श्रद्धा। यदि भगवान पे श्रद्धा होती तो उसकी हर एक बात मानते हैं हम। भगवान की सेवा, पूजा, सप्ताह रखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उसके पीछे लेने की अपेक्षा है। ये करूंगा तो ये मिलेगा। भगवान बच्चे दे, भगवान आयुष्य दे, भगवान स्वस्थ स्वास्थ्य दे। चलो एक बार कहते हैं भगवान तुझे क्या चाहिए वो मैं देता हूँ, तेरी क्या अपेक्षा है हमसे, आप बोलिए, वो हम पूर्ण करेंगे। ये भक्त बिना कोई अपेक्षा जो भगवान के पास जाता है तो वो सही भक्त, वो जुड़ा हुआ है भगवान से, एक रूप। भक्ति कब तक होती है? जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होता है तब तक। जिस दिन ईश्वर प्राप्त हुआ, भक्ति का भी अंत। ना वी आर वन, एक हो गया। अब भक्ति की आवश्यकता है, एक हो गए, अब क्या भक्ति। तो इस प्रकार प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हट मत करो, सबकी अलग प्रकृति, केवल आदर्श रखो। श्रेष्ठ व्यक्ति जो समाज में आदर्श लगेगा, दूसरे उसका अनुसरण करेंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति किसका अनुसरण करता है? ईश्वर। तो ईश्वर का अनुसरण सबसे ज्यादा करता है, वो सबसे श्रेष्ठ। भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो चाहा है, उसके मुताबिक जिसका जीवन जो जीता है वो श्रेष्ठ। हमने उसकी परिभाषा बदल दी। श्रेष्ठ का बोल नहीं सकते, इसके लिए सेठ हो गया। सेठ कौन? जो जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है वो सेठ। और सब सेठ का अनुसरण करते हैं, सबको सेठ बनना है। एवरीबडी इज रनिंग अराउंड वेल्थ आफ्टर वेल्थ। हमें श्रेष्ठ नहीं बनना है, हमें सेठ बनना है। कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई एक ही शब्द के अंदर। सारे विश्व का मार्ग बदल दिया, लोगों के जीवन बदल दिए एक शब्द। बचपन से ये सिखाने की जरूरत है बच्चों। मैंने सुना गुजरात में स्कूल में वो सिखाने वाले हैं भगवत गीता एज ए चैप्टर, बट सिखाने वाले सैलरी के लिए सिखाएंगे और पढ़ने वाले मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। कितना ये उतरेगा मुझे पता नहीं। ये बिल्कुल हेतु नहीं था। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को जो जब भगवत गीता का, उसके पीछे का भाव ये था ही नहीं। अर्जुन को पास होने के लिए नहीं सुनना था और भगवान को पैसा कमाने के लिए नहीं कहना। भाव शुद्ध होना चाहिए और विचार पे प्रेम होना चाहिए। भगवान कृष्ण पे संपूर्ण श्रद्धा, अंश श्रद्धा नहीं। कृष्ण पे भी श्रद्धा और उसके विचार पे भी श्रद्धा। प्रेम पूर्वक जाना चाहिए भगवान के पास, ना कोई अपेक्षा। संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण प्रेम, तभी जाकर वो उतरेगा इन द राइट पर्सपेक्टिव हमारे अंदर। एज अ सब्जेक्ट नो, भगवत गीता इज नॉट अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत लोग जाके प्रवचन दे रहे भगवत गीता इन टूडेज वर्ल्ड, हाउ टू इंक्रीज योर बिजनेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ भगवत गीता। दैट वाज नॉट द एम ऑफ भगवत गीता, टू इंक्रीज योर बिजनेस, टू improve your life is the aim of भगवत गीता। तेरा जीवन सुधारने के लिए भगवत गीता है, तेरा धंधा सुधारने के लिए नहीं है। फंडामेंटल थिंग, इसको भी कमर्शियलाइज कर रहे हैं अभी हम लोग, धर्म को कमर्शियलाइज कर।
पोलिटिसाइज तो ऑलरेडी कर दिया है, धर्म के नाम पर सत्ता ले रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे बिजनेस में भी कमाएंगे। कमर्शियलाइजेशन, पहले पॉलिटिसाइजेशन किया, अभी कमर्शियलाइजेशन ऑफ धर्म, प्योरिटी ही नहीं रही धर्म की, ये बात। तो सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी है वो भी प्रकृति के असर के नीचे तो है ही, वो अपनी प्रकृति यानी निस्वार्थ भाव से वो कर्म करेगा। प्रकृति यान्ति भूतानि, हरेक जीव हरेक प्राणी अपने स्वभाव के मुताबिक अपनी प्रकृति के मुताबिक जिएगा, वो कर्म करेगा। तो निग्रहम किम करिष्यति, तो कोई हट काम नहीं आए। शायद इसीलिए भगवान भी अर्जुन को हट नहीं कर रहे कि तुझे करना ही है, उसे कन्विंस कर रहे। भगवान को पता है अर्जुन को अंश श्रद्धा है, मुझ पे श्रद्धा है, लेकिन मेरे बात पे श्रद्धा नहीं। बात पे श्रद्धा कब आएगी? जब वो बौद्धिक तरीके से कन्विंस होगा, तब। अर्जुन ने 18 अध्याय लिए कन्विंस होने में, 700 श्लोक, लेकिन शांति से धैर्य से भगवान कहते गए उसे। ये जो वैचारिक एक्सेप्टेंस है वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 33वें श्लोक का और आज के हमारे सत्संग का समापन करते हैं। यदि आज के विषय के ऊपर कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 1-2-5 मिनट हम ले सकते, नहीं तो फिर प्रार्थना करें। चलो प्रार्थना करें। हाँ बोलो अमी जी। Sorry, I always have questions for you. So, जैसे सब अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हैं. I think what I like the most, please clarify my understanding of this श्लोक is that जरूरी नहीं है सारे पूजा पाठ करें या ऐसे करें, अपने जो भी काम है उसके थ्रू दूसरों की कैसे मदद करें अपने स्वभाव के हिसाब से. That is what in last 3 श्लोक Bhagwan is trying to say, right? And in this shlok, what I particularly like is there are a lot of people whom we call for this Bhagavad Gita class, or even my father for that matter. You know, after a certain age, we used to say, "Ki tame, you know, you read something religious or something." They just can't because that is not their basic nature. Prakriti nahi hai, because of their previous life experiences of tendencies or sanskars, whatever. But in such people also there are certain qualities which they can use to the highest level and still they can help the society. Still that will Definitely. be the path of spirituality. Is my Definitely. understanding correct? डेफिनेटली डेफिनेटली कि आज केवल ज्ञान एक मार्ग नहीं है, कर्म भी कर सकते हो आप, भक्ति भी कर सकते हो। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको बाहर लेके आए, उसके द्वारा आपको कर। और रही बात सेवा पूजा पाठ की, यदि आपका भाव आपका वृत्ति है तो आप करो। भगवत गीता में कहीं भी भगवान ने नहीं कहा उपवास कर व्रत कर, क्या कहा? श्रद्धा रख मेरे ऊपर, आपके मन में और बुद्धि में मुझे निवास दे, मैयावेश मनोयमा, और फिर देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। हम देख ही रहे ना, पूजा पाठ करने वाले भी कैसे कातिल लोग देखे हैं मैंने। ये रोज पूजा करता है लेकिन इतना भी उसको स्पर्श नहीं हुआ है। तो सूप के अंदर की चम्मच पूरी सूप में डूबी हुई है लेकिन इतना भी सूप का स्वाद चम्मच में नहीं आया। वैसा है, 4 घंटे मंदिर में बैठे रहो लेकिन यदि यहाँ नहीं पहुंचा तो कुछ नहीं होगा। वो व्यक्ति ऐसा ही है। एनीवे, अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक। यदि चांस मिले तो रिकॉर्डिंग सुनो वापस। Yes. श्लोक This पढ़ के श्लोक वापस was रिकॉर्डिंग सुनो और आपको देखो एक नए कुछ बात जानने को मिलेगी। बिकॉज वी मिस आउट व्हेन वी रीड एंड व्हेन वी लिसन। दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो पूर्ण उसका वो अपने समझ में आएगा। Yeah. Anyways, I think Anand has raised a hand. Is it by mistake, Anand, or you have any question? Yeah, I have one question. हाँ बोलो। Ijal, you said Swabhav is important, right? स्वभाव is You stressed on the Swabhav topic today, या प्रकृति। Prakriti. Now, how much is the circumstances around that person relevant? Definitely, I told you, no, वातावरण, it changes your nature, circumstances. But जिसका स्वयं का चिंतन और अध्ययन है
उसे सर्कमस्टेंसेस चलित नहीं कर सकेंगे। जो वीक माइंड का है ही विल गेट कैरिड अवे, लेकिन जिसका मन स्ट्रांग है और जिसकी राइट एंड रॉन्ग की समझ, उसकी बुद्धि स्ट्रांग है, उसे वातावरण असर नहीं कर सकेगी। हमेशा ज्ञानेश्वर का एग्जाम्पल देता हूँ। 4 भाई बहन, इतने छोटे, माता पिता ने आत्महत्या की, फिर भी कोई आउटलाइन पे नहीं गया, चारों संत हुए। कितनी बड़ी बात है ये। माता पिता के बिना भी बच्चे संत होते हैं। ये उनकी स्वयं की जो बुद्धि थी वो कितनी शार्प और कितनी शुद्ध थी वो। तो वातावरण का असर जो वीक है उसके ऊपर डेफिनेटली होगा, या जो अज्ञानी है, जिसे पता ही नहीं है, पर जो 2 साल से सुन रहा है, उस पर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग होना ही चाहिए वो अभी। वातावरण शुड नॉट अफेक्ट दैट पर्सन। एंड आई थिंक अर्लियर श्लोक में भी बोला गया था ना कि पहले अपनी स्वयं की शक्ति को पहचानना है। इफ यू कनेक्ट विद इन योरसेल्फ, you would know how to tackle the environment or वातावरण around you, and you'll still be able to find the right path. That's the first step, to introspect and to analyze your own. अपने विचार को आप समझो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या इच्छा कर रहे हो, और आप क्या निर्णय कर रहे हो। एक दृष्टा के हिसाब से जब हम देखेंगे, हम लोग इन्वॉल्व हो गए तो बुद्धि बंद हो जाएगी। लेकिन एक दृष्टा के एज अ थर्ड पर्सन हम देखेंगे तो हमें एक्सरे की तरह दिखेगा अपने आप। ये आवश्यक। Okay. एनीथिंग एल्स की प्रार्थना करें? शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्यै शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री